जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आज की लीला शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सेविका जो है लेटी हुई है और कन्हैया उसको झांक कर देखता है और कहता है, अरे अब तक सोई रही है, जल्दी सीना चले, आज बैकुंठ के द्वार खुले, चल फटाफट। बोले बैकुंठ के द्वार? हाँ तो पता ना है, आज बैकुंठ में आज भगवान बहुत प्रसन्न है, चल जल्दी सीना। तो बोले तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे पता है, तू चल। तो सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं सारे वन बाय वन सब चल रहे, राधिका, गिरधर, कन्हैया, केशव, सारे राधे, सेविका उनके पीछे पीछे। तो ये नीचे उतरते, अरे नीचे मत उतर भाई, छत पे ऊपर चल, भगवान स्वर्ग में ऊपर रहते हैं, समझ में आ रही है? ऊपर जानो है स्वर्ग में। तो बोली अच्छा अच्छा, पर मुँह पे तो चलो ही ना जा रहा हो, मैं कैसे चलूँ? बोले बुई तो चल आगे, चल आगे गरुड़ भगवान मिल जाएंगे और बिन ने ना इजाज़त मिली भैया, वे बैकुंठ में घुस जाते हैं, तो बिनते ना प्रार्थना कर लेंगे। तो सेविका बोली ठीक है। तभी दूर से ना सेविका को गरुड़ भगवान दिख जाते हैं, बहुत विशाल गरुड़ भगवान का द्वार आ जाता है, वहाँ पे गरुड़ भगवान बैठे हुए हैं। सेविका जो है देखती है और वो बोलती है कि ठीक है, मतलब मैं इनको बोलती हूँ, और वो धीरे से बोलने की कोशिश करती है, गरुड़ भगवान, गरुड़ भगवान हमको ले चलो ना विष्णु भगवान के पास, हमको ले चलो ना। तो तभी वो नहीं सुनते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तभी हम कन्हैया गए तो अरे ओ गरुड़ भैया ने हमें ले चल वहाँ तक। तो तभी गरुड़ भगवान एक नज़र से ही कन्हैया को देखते हैं और जल्दी से झट से, जैसे कोई चीज़ लाइट एकदम दूर से पास नहीं आ जाती, फटाक ऐसे करके आ जाते हैं। और वो कहते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, हाँ भगवंत बोलिए। बोले इशारा करते हैं कि भगवंत मत बोलो, लेकिन तभी सेविका की नज़र कन्हैया पे जाती है। उनका स्वरूप, ओ हो, इतना सुंदर कन्हैया का स्वरूप, नीली नीली आंखें। लेकिन सेविका समझ रही है कि कन्हैया दिखाना नहीं चाहता है कि वो भगवान है। वो कहते नहीं नहीं, मैं भगवान ना है, भगवान ना है, तुम हमें ले चलो माटिया बिन के विष्णु भगवान के माँ पे। तो बोले हाँ हाँ भगवंत, मैं आपको लेके चलता हूँ। और ऐसे करके वो जो है सारे के सारे बच्चे एक एक करके गरुड़ भगवान पे सवार हो जाते हैं। अब बचती है सेविका। तो सेविका कहती है, अब तुम मोए कैसे पकड़ेंगे, फिर मोए पामन में लटकाएंगे, तुमने पहले में पामन में लटकाई ना। तो कन्हैया तो अरे कहूँ तो मिल रही है जगह, लटक जा। तो तभी सेविका को ना सेविका कहते, जिनके नाखून देखे कैसे तलवार की चोंच जैसे, मेरे 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 पाँव पेटन में घुस जागे। तो गरुड़ भगवान को हंसी भी आ रही है, पर वो हंसी कंट्रोल किए हुए, और वो सेविका को ऐसे करके पकड़ते हैं, लेकिन उससे ना सेविका के पेट में ज़रूर थोड़ा सा होता है, और वो स्लो मोशन में एकदम। तो सेविका नीचे देखने लगती है, तो वो कहती है, अरे काई नीचे देख रही है, मर जाएगी, तेरे प्राण निकल जाएंगे, नीचे मत देखे, आँख ने मूंद ले, हवाल पहुँचते हैं हम। और जल्दी से जैसे ही वो आंख बंद करती है, तो वो अचानक से सब जो है भगवान जो है उसको एकदम ऐसे छोड़ देते नीचे की तरफ, पटक, और सेविका नीचे गिर जाती है। अरे भगवान, उस सेविका कहते देखो मैं कितनी हल्की हूँ, नेक देर में नीचे पटक दो ना, मुँह तो कोई उठा के पटक रहा है। और देखती है दरवाज़ा तो बंद था। तो तभी वो कहते कन्हैया तू कहाँ कह रहा हो कि दरवाजा खुलो, देखियो कहाँ खुलो बैकुंठ को द्वार, देख हम हवा में लटक गए, ना नीचे जा सके ना ऊपर जा सके, देख कांटिया आ गए। बोले कि तू चुप रहना, गरुड़ भगवान से प्रार्थना कर ले, वो हमें ले चलेंगे, समझ में आ रही है? तो बोले ठीक है। तो वो गरुड़ भगवान से कहती, गरुड़ भगवान मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, आपको पता है ना, आप हमको ना भगवान के पास ले जाना। तो गरुड़ भगवान थोड़ा सा नाराज़ दिख रहे हैं, वो कभी अपना मुंह इधर फेर लेते हैं, कभी उधर। बोले क्या बात हो गई, आपको तो पता है ना तिरुपति बालाजी हमारे घर भी आ गए, तो फिर आप ऐसे वो क्यों कर रहे हैं? हाँ पता है मुझे, आपके घर पे आ गए हैं, मैं जानता हूँ, ऐसे करके। लेकिन वो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे वो नाराज़ हैं। तो सेविका पूछती बताइए ना क्या हुआ भगवान, कोई बात हो गई, आप बताइए ना। बोला तुमको पता है ना मैं भगवंत के बिना कहीं नहीं रहता। बोले हाँ हाँ हमें पता है, हमको ना हमारा ना घर बनाना है, तो हम उसी लिए परेशान हो रहे हैं, आप हमारा घर बनाने में मदद करो ना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन तुमने मुझको तो स्थान भी नहीं दिया, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, जैसे भगवंत छोटे हो जाते हैं ना, मैं भी छोटा स्थान, मैं भी छोटा हो जाता हूँ। तो बोले ठीक है भगवंत, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको भी स्थान दूंगी, ज़रूर दूंगी। तो वो अपना स्थान का एक
जगह बताते हैं, तुलसी माँ के पास कोई स्थान बताते हैं, वो मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगी कि मुझे वहाँ पे विराज देना, मैं छोटे स्थान में वहाँ पर रह लूँगा, लेकिन बिना भगवंत के मैं नहीं रह सकता उनको देखे बिना। तभी अचानक जो है द्वार खुल जाते हैं। सेविका जो है जय विजय दिखते हैं। जय विजय जो है बहुत भयानक विशाल रूप में आज दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी मूछें, लंबे लंबे काले घने बाल, काले काले कपड़े, लेकिन उनके अंदर से दया और करुणा दिख रही है। लेकिन आज उनको रोका नहीं गया। जैसे ही द्वार खुलता है एकदम मतलब इतनी चमकदार रोशनी है कि जैसे सूरज सामने ही आ गया हो, लेकिन जो सूरज की ताप है वो ताप नहीं लग रही है, शीतलता लग रही है। और सब जो है धीरे धीरे करके सारे बच्चे अंदर घुस जाते हैं। आगे जाके देखती है सोने के बड़े बड़े सिंहासनों पे, सामने के बहुत बड़े सिंहासन पे बहुत विशाल रूप में सेविका स्वयं को एक उंगली से भी छोटा प्रतीत कर रही है, जैसे चींटी हो। इतने बड़े बड़े पैर तो वो देखती है कि भगवान पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुजी रूप में और सिंहासन पे विराजित हैं। सेविका उनको देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। उनकी उम्र ऐसे लग रही है जैसे 30-32 साल की उम्र हो। उनका पेट थोड़ा सा बाहर निकला है, जिस पे बालों की रोएं जो हैं इस तरीके से रोएं हैं, उस पर बहुत सारे वेश कीमती जो है उन्होंने हार मुद्रका पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है। हाथों में मोटे मोटे कड़े, पैरों में सोने के खड़ाऊ, पता नहीं क्या 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 इतना आभूषण पहना है कि सेविका मतलब उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई है। और वो कह रही है प्रभु प्रभु। तो गरुण भगवान उसको बोल के आए थे, तुम अंदर, तुमको मैंने कहा था ना कुछ बोलना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इतना ही पुण्य है। वो अंदर जाती है और जाके वो जो है भगवान के सामने मतलब अभी कुछ नहीं बोलती है। पीछे राधिका, सारे बच्चे जिद करते हैं हमऊ बैठेंगे, अब हम स्वर्ग में आ गए ना, अब हमऊ बैठेंगे सिंहासन पे। तो उधर ही भगवान विष्णु जो है कन्हैया से कहते आइए प्रभु, आप विराजिए यहाँ। और भगवान विष्णु बहुत खुश हो रहे हैं वो छोटे छोटे स्वरूपों को देखकर। सारे बच्चे एक एक करके पूरे सिंहासन पे सब बैठ जाते हैं। बसती हमारी राधिका। राधिका हमारी कहती है अब मैं कहाँ बैठूं, न्याठिया तो एक तो जिनकी लीला लीलन में फंस गए। तो तभी भगवान विष्णु जो है इशारा करते हैं राधिका को, आप कुछ मतलब कि कुछ बोलो मत, इस लीलाओं के बारे में कुछ मत बोलो। और जो है वो बोलती हैं तो भगवान इशारा करते हैं राधिका जी कुछ मत बताओ। तो तभी वो कहते अब मैं कहाँ बैठूंगी, सबरे तो वहीं बैठ गए। तो तभी भगवान विष्णु इतनी मधुर आवाज़ में बोलते हैं राधे आइए, आप तो हमारे हृदय में वास करती हैं, आइए प्रिया आइए। ऐसे करके सेविका जब ये देखती है कि हे भगवान ऐसा प्रेम तो संसार में कहीं देखने को भी नहीं मिलता है, तभी एक प्रभु जो है कुछ इशारा करते हैं और एक बड़ा सा रत्न जड़ित सिंहासन जो है आता है और उस पर जो है राधिका विराज जाती है। जैसे ही राधिका विराजती है वो बहुत सुंदर बड़े स्वरूप में हो जाती है। प्रभु उनके साथ विराज गए हैं। सेविका देखती रह जाती है। वो कहती है हे भगवान मैं क्या आपका वर्णन करूं, कितने सुंदर हैं आप। तो आज वहीं पे राधिका जो है सेविका को बताती है कि माया किसको घेरती है और माया है क्या। तब वो कहते हैं जिस मनुष्य के मन में स्त्री को बुरे भाव से देखने की कल्पना जागृत होती है उसको ही माया पकड़ती है। इसीलिए पुरुषों को माया ज़्यादा पकड़ती है। इसीलिए मनुष्य पुरुष रूप में रहकर ज़्यादातर भक्ति में नहीं आ पाते। आज इस बात का ज्ञान देती है राधिका। तभी भगवान से सेविका कहती है भगवान मैं तो फिर भी बैकुंठ तक आ गई ना। तो बोले हाँ बैकुंठ तक तो आ गई हो, पर ये न सोचो कि कुछ पाप नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, इसीलिए तुम आई हो हमारी सेवा करने के वजह से। जब ये बात होती है तो सेविका बहुत खुश होती है। तो वो कहती है प्रभु अब हम ना मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ। उसी बात पे सेविका कुछ अपनी ही भाषा में बोलती है, अब तुम तो इतने बड़े बड़े इन पे बैठ गए और हमारे भगवान जो नीचे बैठे हैं। तो तभी गरुण भगवान देखते मैंने कहा था ना यहाँ कुछ बोलना नहीं। तो सेविका कहती है भगवान अब कछु तो बोलन दो, स्वर्ग में आई हूँ तो मुँह बता तो लेन दो। तो सेविका सोच रही है हे भगवान संसार जो है वैकुंठ में स्वर्ग में आता है तो सोचता है मोहमाया से दूर हो जाऊं, लेकिन मैं तो मोहमाया से दूर ही नहीं हो पा रही हूँ। यहाँ आके भी मैं तो यही सोच रही हूँ मेरे करुआ के लिए ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। तो तभी वो इशारा करते हैं प्रभु कि कोई बात नहीं, बोलिए क्या कहने चाहती हैं आप, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये बात सुन के सेविका कहती है प्रभु आज तुम्हारे वैकुंठ के द्वार खुले हैं, वैकुंठ के द्वार खुले हैं और आप जो है मांगिए क्या मांगते हैं। तो भी सेविका कहती है प्रभु आपको पता है
कि हमको क्या चाहिए। आप जानते हैं कि हमें आपके लिए स्थान चाहिए। तो आप कुछ ऐसी लीला कीजिए ना प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि हम वो सारा कार्य कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि हम समर्थ नहीं है आपका मंदिर या पूर्ण रूप से आपका घर बनाने के लिए। तो तभी प्रभु कहते हैं, तो वो कहते हैं आप कुछ करिए ना, किसी के द्वारा आप किसी के दिमाग में भर दीजिए। तो प्रभु कहते हैं मैं किसी के साथ कोई भी कर्म मैं नहीं करवाता हूँ, वो भक्त स्वयं अपने आप करता है, जैसे तुम लोग अपने आप करते हो। हाँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। जिसको पुण्य कम करना है या जिसे पुण्य कमाना है, जिसे प्रभु की राह में आना है, जिसे वैकुंठ जाना है, वो अपने आप करता है। मैं तो सिर्फ देखता हूँ, ये बात बोलते। लेकिन वो कहते हैं और बताओ क्या तुम मुझे लेके चलोगी? तो सेवक कहती हाँ प्रभु, मैं आपको लेके तो चलती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि किराए के घर में मैं आपको रखूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में स्थान पाएँ। तो बोले वचन देती हो? बोले हाँ प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बड़े बड़े रूप में घर होने के बाद आपको वहाँ पर ज़रूर लेके जाऊँगी। प्रभु कहते हैं तथास्तु। तभी सेविका कहती है प्रभु आप देखिए ना, हम लोग नहीं रहे तब तक, उसके बाद जब तक हम हैं तब तक हम सेवा में हैं, लेकिन आगे की क्या गारंटी प्रभु कि कौन करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से अच्छे स्थान पर आप स्थापित हो जाएं, यही मेरी अभिलाषा है। सेविका की ये बात सुनकर प्रभु खुश हो रहे हैं। तभी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मुकुंद खुशी जो है यहाँ पर आए और दिव्या भी वैकुंठ में आए। तो प्रभु कहते हैं वो तो यहाँ पे आके जा चुकी हैं, मुझसे बात भी कर चुकी हैं, मैंने ही तो उन्हें कर्म करने नीचे भेजा है, वो तो मुझसे मिल चुकी हैं, उसके बाद तुम आई हो। सेविका कहती है अच्छा प्रभु मैं नहीं जानती। बोले हाँ। तो सेविका बोली हाँ मैं समझ गई प्रभु, यानी कि दिव्या जो सबको धर्म का कार्य बता रही है या धर्म पहुंचा रही है, वो कार्य आपने दिया है। तो प्रभु कहते हैं हाँ, कि जो मनुष्य अधर्म को खत्म करने का तरीका धर्म से है, अधर्म को अधर्म से खत्म नहीं किया जाता। तो वो बोली हाँ प्रभु। बोले वैकुंठ में जो तुमने नाम लिए हैं, मुकुंद, खुशी और 3 भक्तों के नाम और भी लिए गए, तो बोले उनके नाम भी यहाँ तक तभी आते हैं जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है और जो अधर्म को धर्म से हराता है। तो सेविका बोली हाँ प्रभु मैं समझ गई, जिस प्रकार दिव्या जो है सबको धर्म का पाठ पढ़ा रही है ना प्रभु। प्रभु बोले हाँ, सबका अपना कर्म है, सबको कर्म दिया गया है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने पुण्य कर्मों को करता है, अच्छे कर्म करता है, अधर्म को धर्म से हराता है। ऐसा नहीं कि आप अधर्म को अधर्म से काटोगे, वही मनुष्य का नाम इस वैकुंठ में लिया जाता है। इस प्रकार से प्रभु ने आज की बेहद सुंदर लीला की। तो प्यारे भक्तों, जब मैंने ये लीला सुनी तो मैं समझ गई, मेरे को अपनी वो साक्षात्कार याद आ गया 2016 का। प्रभु ने कहा था कि तुम्हें जो कर्म दिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, उस कार्य को करना। और अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ कि वो कार्य क्या है। तब मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं सोच रही थी कि मुझे प्रभु ने कार्य क्या दिया है। आज प्रभु ने उस चीज़ को किया कि प्रभु ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। यानी कि वो जो सफ़ेद लोक था जो मैंने देखा था, जहाँ सिर्फ रोशनी थी, जिस रोशनी ने मुझसे कहा था कि अभी मुक्ति नहीं, वो कुछ और नहीं, वो मेरे प्रभु थे। वो आदेश मेरे प्रभु का था कि यहाँ पर जब तक जो कर्म प्रभु ने मनुष्य को दिया है, जो स्वर्ग में जाकर प्रभु जिसको दोबारा भेजते हैं, यानी कि धर्म का प्रचार करो। लेकिन धर्म का प्रचार सच्चा होना चाहिए, उसमें कोई झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, उसमें मनुष्य को अधर्म से अधर्म को हराने की बात नहीं कही गई है। आज भी प्रभु ने कहा है अधर्मियों को हराने के लिए धर्म का साथ होना चाहिए। मनुष्य को धर्म में प्रचुरता अधिक होने पर मनुष्य स्वयं अधर्म को छोड़ता है। आपको धर्म करते हुए अनंत लोग धर्म की राह पर जाते हैं। जैसे कि आप सब जो लीलाएं सुन रहे हैं, जो इन पर अमल कर रहे हैं, जो इन लीलाओं के माध्यम से अपने जीवन को बदल रहे हैं, वो सब वैकुंठ ज़रूर भगवान के द्वार पहुँचेंगे। इस बात का मैं पूरा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जब मुझ जैसी आदमी को प्रभु दोबारा से जीवन दान दे सकते हैं, जीवन का सत्य बता सकते हैं, या जीवन में इतने आगे तक पहुँचा सकते हैं, तो आप सब क्यों नहीं। हाँ,